कुछ फैसले लिए जाते हैं दिल से, कुछ फैसले लिए जाते हैं दिमाग से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस किस्म का फैसला लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे बच्चे बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कामयाबी भी आसानी से मिली है। विशाखापट्टनम में क्या न्यूजीलैंड की किस्मत बदलेगी? हाईली अनलाइकली। और इंग्लैंड ने सीरीज डिसाइडर में श्रीलंका के खिलाफ डाला धमाल। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ फैसले होश से लिए जाते हैं, कुछ फैसले जोश से लिए जाते हैं। एक उसूली स्टैंस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया था वो मुझे समझ में आता है, उससे मैं अग्री करता हूं कि भाई इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न शो करते हुए और जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको देखते हुए हाइब्रिड मॉडल मांगा था, और जिस पे ये डिसाइड हुआ था कि वो जो फ्यूजन फार्मूला या हाइब्रिड जो भी आप उसको कहें, कि क्योंकि इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, और दोनों को हाइब्रिड मॉडल पे खिलाया जाएगा। जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होने थे, बट इंडिया के मैचेस क्योंकि दुबई में हुए, इसकी वजह से हमारा सेमीफाइनल एंड देन द फाइनल, द एंटायर फियास्को, वो सब आपके सामने है। अब पाकिस्तान भी अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेल रहा है T20 वर्ल्ड कप के। द पॉइंट इज कि इस वक्त जो कशीदगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रही है, उसको देखते हुए बांग्लादेश ने भी कहा कि हमें ये मौका मिलना चाहिए कि जब हाइब्रिड मॉडल सबको ऑफर किया जा रहा है तो व्हाई नॉट अस, क्योंकि हमारे भी इसी तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं। और वो पूरी मुस्तफिजुर रहमान वाली बात, यहां पाकिस्तान का उनके साथ खड़ा होना और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना और दिखाना कि भाई ठीक है, जब चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है यहां भी होना चाहिए था, यहां तक तो बात ठीक है, आपने खत भी लिखा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई, 14-2 का फैसला आया। अब उसके बाद पाकिस्तान का ने सबको हिला भी दिया कि हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, हम कैंसिल भी कर सकते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अब आपको, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हुई वजीर आजम से, और जहां पे वो जो अनसर्टेनिटी के बादल थे वो हट गए, और अब बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान जाएगा और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी छोड़ दे, लेकिन आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, और वो प्रोज एंड कॉन्स में जो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ फैसले होश से लिए जाते हैं और कुछ जोश से। यहां जोश दिखाने वाला वक्त नहीं है, बिकॉज आप उसके जो जज्बाती फैसले हैं ना, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी आपको सोचना होगा। ठीक है, हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को बहुत नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान को भी नुकसान होगा ना, क्योंकि ये जो $4 बिलियन की डील है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ये जो पूरा टर्म है जिसपे जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे, ब्रॉडकास्टर उसके पैसे आईसीसी को दे चुका है। तो जब आईसीसी को ब्रॉडकास्टर अदालत में घसीटेगा, तो क्या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं घसीटेगा? वो भी कहेगा कि भाई ये रिकवरी उनकी नहीं हो रही, आपने तो एक अग्रीमेंट साइन किया था, बोर्ड मेंबर्स का सबका एक अग्रीमेंट होता है, उसके बाद आप ये मैच लास्ट मोमेंट पे छोड़ रहे हो। उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है फाइनेंशियल लॉस तो अपनी जगह है, आपकी बायलैटरल सीरीज खत्म हो सकती है, आपके पास बाहर से टीमें आना बंद हो जाएंगी, हो सकता है आपको एनओसी ना दी जाए खिलाड़ियों को कि वो पीएसएल में शरीक हों। तो ये सारे सिनेरियो को देखते हुए फैसला करना बहुत ज़रूरी है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसके चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो भी फैसला करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद ये कहना कि आईसीसी अब ये धमकी दे रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं गया तो हम बांग्लादेश को बुला लेंगे, और बांग्लादेश का तो यही तकाजा था ना कि वो इंडिया में मैचेस नहीं खेलना चाहते, तो वो श्रीलंका में पाकिस्तान की जगह जाके कि क्या चल रहा है, ये वो गले मोहल्ले का मुकाबला हो रहा है, क्या हो रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। और जिसके लिए पाकिस्तान लड़ रहा है वो पीछे से आके कहेगा अच्छा ठीक है अब हम आ जाते हैं, मजाक लगा हुआ है। या पाकिस्तान नहीं होगा तो उसके बगैर, मैंने बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहता हुआ सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, इसके बगैर भी चल जाएगा, तो क्या युगांडा को बुला के खेलेंगे? व्हाट इज दिस वर्ल्ड कप? देखिए, बार बार एक ही बात होती है कि ठीक है इंडिया बहुत पैसा जनरेट करता है, बीसीसीआई की बहुत से है, लेकिन वो जो मैचेस होते हैं वो, उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच की डिमांड है ही है। चाहे हम रीसेंट टाइम में बहुत बुरा खेल रहे हो तब भी डिमांड है, तब भी ब्रॉडकास्टर को ये मैचेस चाहिए। वो इनसे तभी तो देखिए कितने हालात खराब होने के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे?
क्योंकि वो मैच पैसा जनरेट करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर से इसकी कमिटमेंट हुई हुई है कि ये आपको गेम देना ही देना है, इसके बगैर कमाई नहीं होगी। कमाई नहीं होगी तो वो पैसे आईसीसी को जो मिले हैं उसका क्या होगा? और आगे फिर वही पैसा जो है वो आगे बोर्ड्स को तमाम मिलता है जिससे वो क्रिकेट चलाते हैं। तो ये सब रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले नहीं पाकिस्तान को काट दो जैसे बांग्लादेश को काटा है। इस तरह से क्या बचेगा? ये वर्ल्ड कप है, कोई मजाक तो नहीं है। तो सबको बहुत सेंस में रह के सारी चीज़ें करनी है, सारे फैसले लेने हैं और ये ज़रूरी है कि हम इस पे किसी सही सिचुएशन पे आएँ, सही कंक्लूजन पे आएँ। वैसे ही बांग्लादेश का बाहर जाना इज़ अ डिज़ास्टर। मुझे ये चीज़ भी बहुत बुरी लग रही है और अब उसके बाद ये जो पाकिस्तान में बातें चल रही हैं और जिस तरह से ये उस पे रिटेलिएशन इंडियन मीडिया की तरफ से जो आ रहा है और वो आईसीसी की बातें करके कि आईसीसी कह रहा है कि ये जाएंगे तो फिर हम बांग्लादेश को बुलाएंगे, बांग्लादेश फिर आ जाएगा। क्या जोक लगा हुआ है यार। मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे और से लेके मंडे तक जो बात की है इस पे कोई अच्छा कंक्लूजन निकले, ये तमाम जो अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म हो और फिर सब एक टेबल पे बैठे बातचीत से मामले को सॉल्व करें और क्रिकेट जो है वो धमाकेदार देखने को मिले, मज़ा आए। जो असल स्पोर्ट का फ़न है वो तो पीछे चला गया है, पॉलिटिक्स आगे आ गई, ये सारी चीज़ें आगे आ गई। तो आई होप कि ये जल्दी सॉल्व हो और हम सबको अच्छी एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिले। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के इस चौथे टी20 मैच की जो कि विशाखापट्टनम में कल खेला जाएगा। और इस मैच में जो ख़ास बात है वो ये कि एक तो जिमी नीशम और लॉकी फर्गसन ये ऑटोमेटिक चॉइस हैं, ये वापस आ गए हैं, इनकी टीम में जगह बन जाएगी तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो आएगी न्यूजीलैंड की टीम में। लेकिन ये लग रहा है एक टीम कहीं और खेल रही है, एक टीम कहीं और खेल रही है। मैंने कल भी कहा था कि मुझे प्री मैच जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना वो देख के बहुत हैरत हो रही थी। दे वर वेरी स्कैर्ड, दे वर वेरी जिसे कहते हैं ना कंफ्यूज्ड कि हम अब क्या करें, ऐसा क्या कर जाएं जिससे हम इंडिया को हरा पाएं। और ऑन दी अदर हैंड इंडिया के लिए देखें कि एक चीज से पहले जैसे मैंने कहा था गिल को हटाने से सारे बॉक्सेस टिक हो गए, सारी चीजें एक जगह पे आ गई। एक फ्रीक एक्सीडेंट हुआ, तिलक वर्मा बाहर हुए और उसके बाद ईशान किशन को नंबर 3 पे खिलाना कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है इनके लिए। मतलब एक मैच में 76-32 बॉल्स पे, एक मैच में 13 बॉलों पे 28, वो जो चीज आ रही है ना उसकी वजह से अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है। वो पहले था ना जस्टिस फॉर संजू, अब हो रहा है तेरा क्या होगा संजू। क्योंकि जब से ईशान किशन परफॉर्म कर रहा है, संजू के स्कोर्स आप चेक करें 10-6 और 0। तो संजू कहाँ खड़ा है? तिलक वर्मा के आने के बाद क्या इनको हटाया जाएगा? ये थोड़ी सी, मैं हमेशा कहता हूँ दीज आर कॉल्ड गुड प्रॉब्लम्स। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी टीम की हो, इसका मतलब है उसके पास इतना टैलेंट है कि सवालात शुरू हो गए हैं कि किसकी जगह किसको होना चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है तो दे नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं वो, अगर उनको यहाँ से रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए और अपनी वर्ल्ड कप में एक अच्छे कॉन्फिडेंस से जाने के लिए कुछ करना है तो उनको डिफरेंट गेम खेलना पड़ेगा। खैर नहीं हाउ क्या टीम हो सकती है दोनों की वो मैं आपको बता देता हूँ। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो रोटेशन है तो उसको देखते हुए बुमराह को तो रेस्ट मिलेगा ही, लेकिन अगर रवि बिश्नोई को एक और मैच भी खिला देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। न्यूजीलैंड ऑन द अदर साइड, on the other hand, Tim Seifert, Devon Conway, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Mark Chapman, Jimmy Neesham, Mitchell Santner, Matt Henry, Lockie Ferguson and Ish Sodhi, ये टीमें हैं जो मुझे लगता है होंगी कल के इस मुकाबले में। और वही ड्यूक आमल दखल मेरा ख्याल है रहेगा। बाकी वही है कि इंडिया काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के हवाले से भी, जिसने न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम को एक बहुत ही यक तरफा मुकाबले के बाद, वन साइडेड इनकाउंटर, उसके बाद बड़ी ही करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने
अमेजिंग बॉलिंग कराई है। हमारी इस टीम की खास बात यह है कि इसकी बॉलिंग अच्छी है। बैटिंग में हम बहुत ज़्यादा समीर मिनास पे डिपेंड करते हैं, बट बॉलिंग बहुत शानदार है। और आज उसी की वजह से 110 रन पे 28.3 ओवर में 110 रन पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया, जिसमें अली रज़ा की 3 विकेटें और अब्दुल सुबहान ने तो कमाल ही कर दिया। 6.3 ओवर में 11 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सो जस्ट अनबिलीवेबल। बैटिंग में अगेन समीर मिनास स्टैंड आउट, क्योंकि 111 का टारगेट हो और उसमें 59 बॉल 76 की इतनी शानदार इनिंग खेली। अब यही मोमेंटम बरकरार रखना है और मुकाबला होगा 1 तारीख को यानी इतवार के दिन इंडिया से, और वही मैच है जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम है। तो वो जीतना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले की बात है, कोलंबो में, वहाँ इंग्लैंड ने बनाए 357 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जिसमें 2 सेंचुरियाँ बनी। जो रूट की तरफ से सेंचुरी थी वो ज़बरदस्त रही, लेकिन द स्टार ऑफ द शो और इसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, 66 बॉल 136 रन्स बाय हैरी ब्रूक्स। हैरी ब्रूक ने कमाल कर दिया। कप्तान ने एक बड़ी शानदार इनिंग खेली, 206 के स्ट्राइक रेट से 111 रन किए जो रूट ने, और ये एक बहुत बड़ा स्कोर था। स्कोर श्रीलंका भी बहुत तेज़ी से करता जा रहा था, किसी भी पॉइंट पे वो गेम से आउट नहीं थे, बट उनकी विकेटें बहुत तेज़ी से गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से 53 रन से इंग्लैंड ने यहाँ कामयाबी हासिल की और ये सीरीज़ भी अपने नाम की 2-1 से। सो ग्रेट ग्रेट शो बाय इंग्लैंड। अब इनकी जो है वो T20 सीरीज भी है आगे, और वो भी इसी तरह एक्साइटिंग होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।